हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था, केरल में हुआ था। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। उपनिषद पर ज्ञान देते थे। ये शंकराचार्य उपनिषद पर ज्ञान देते थे। इनके दर्शन श्वेत बाद कहा जाता था। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। वेदांत मठ श्री केदी दक्षिण भारत में है। ठीक, गोवर्धन मठ ये जगन्नाथपुरी में है, और शारदा मठ ये द्वारका गुजरात में है। ज्योति मठ ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ज्योति मठ ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में थे। रामानुजाचार्य वैष्णव दत्त थे। रामानुजाचार्य वैष्णव दत्त थे। इन्होंने शंकराचार्य को खत्म किया था। ठीक, रामानुजाचार्य विशिष्टवाद से संबंधित थे। रामानंद ये भक्ति आंदोलन का श्रेय दिया जाता है उत्तर भारत में। ठीक, अद्वैतवाद का दर्शन दिया था रामानुजाचार्य ने। अद्वैतवाद का दर्शन दिया था रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद दिया था। ठीक, द्वैतवाद को महावाचार्य ने दिया था। द्वैतवाद को महावाचार्य ने दिया था। ठीक, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया था। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया था। द्वैतवाद में ये निम्बारकाचार्य ने दिया था। द्वैतवाद ये निम्बारकाचार्य ने दिया था। देखिए, सुगुण भक्ति होता है, सुगुण भक्ति निर्गुण भक्ति दो होता है। सुगुण भक्ति होता है, एक निर्गुण भक्ति। तुलसीदास सुगुण भक्ति के थे। तुलसीदास राम भक्ति के और अकबर के समकालीन थे। ठीक, जाति प्रथा नहीं मानते थे तुलसीदास। ये सगुण भक्ति के थे। सूरदास अकबर के समकालीन थे। सूरदास अकबर के समकालीन थे। और सूरदास अकबर के समकालीन थे। मीराबाई हेगम पंडित बंगाल तेन्यन महाप्रभु भक्ति से गौरिया वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। गौरिया वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। ठीक, असम के शंकरादेव सगुण निर्गुण की तरफ से थे। ये देखिए, निर्गुण भक्ति आंदोलन देखते थे। कबीरदास ये भगवान के स्वरूप थे। कबीरदास ये भगवान के स्वरूप थे। रविदास जी निर्गुण से थे। और ये गुरु नानक जी सिकंदर के समकालीन थे। नाम देवीकारी नामक स्थान पर होता। शरत गुरुदास ये शिवाजी के भी गुरु थे। शरत गुरुदास ये शिवाजी के गुरु थे। ठीक, देखिए, सूफी आंदोलन इनका नाम सूप उन से पड़ा है। सूफी आंदोलन इनका नाम सूप उन से पड़ा है। सूफी के स्कूल को सिलसिला कहा जाता था। सूफी के स्कूल को सिलसिला कहा जाता था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन का चिश्ती का दरबार अजमेर में थे। इन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। इन्होंने कुतुब मीनार का नाम बाबा फरीद गंज शंकर कहा जाता है। ठीक, शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया होते थे। दरगाह दिल्ली में लगता था। सुल्तान था इनके शिष्य था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। ठीक, सुहावर्ती की स्थापना शेख सलीम चिश्ती ने किया था। कादरी सिविला की स्थापना कादरी ने की थी। औरंगजेब की बड़ी बेटी जहाँ आ रही थी उनका बेटा दारा सिंह था। नसबंदी कवि बिल्ला लेकर आए थे। औरंगजेब ने स्वीकृत। बाबा फरीद जंग ए शंकर के शिष्य। बाबा फरीद जंग शंकर के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7
शेख जलालुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन किया था। इसे लौंग कहा जाता है। देखिए कबीर और गुरु नानक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर और गुरु नानक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। भारत की शादी अमीर हसन को कहते हैं। भारत की शादी अमीर हसन को कहते हैं। शुद्ध और मीराबाई को जीवन दर्शन संसार कहते हैं। कृष्ण अवतार चैतन्य प्रभु को माना जाता है। कृष्ण अवतार चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। सूरदास गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सरदार होता सुदूर शबद साखी रामायणी विजय किताब में आती है। कृष्ण को अवलिया के रूप में जाना जाता है। ये कांग्रेस, अब देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना 1830 में यंग बंगाल आंदोलन का श्रेय हेनरी विलियम ड्यूरी को जाता है। 1830 यंग बंगाल आंदोलन का श्रेय हेनरी विलियम डेरोजियो को जाता है। 1836 में बंद प्रकाशन सभा के राजा राम मोहन द्वारा व्यक्ति गठित किया गया था। लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को राधाकांत देव प्रशांत कुमार आदि ने की थी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी में हुई थी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में हुई थी। इसके अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन थे। 1851 में लैंड होल्ड सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी से मिलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था। कोलकाता में बना। इसके अध्यक्ष राधाकांत थे। इनका नाम भारत भी पड़ा था। इंडियन होता है इंडियन लिंग, ये अध्यक्ष कुमार घोष थे। इंडियन लिंग के अध्यक्ष शिष्य कुमार घोष थे। 1876 में आनंद मोहन बोस और सत्येंद्र नाथ बोस सोसाइटी की स्थापना की थी। 1876 में आनंद मोहन बोस और सत्येंद्र नाथ ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये लोग देसी भाषा अखबार अधिनियम 1877 में आर्मी एक्ट विलियम बिल चलाया था। 1852 में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1852 में मुंबई एसोसिएशन स्थापना दत्त सुविधा। 1876 1867 में से 70 सार्वजनिक सभा के महादेव गोविंद रानाडे थे। 1876 देखिए 1867 1870 पूना सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे और गणेश वासुदेव जोशी थे। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। फिरोज शाह ने किया तो ये उससे केटी तेलंगाना के स्थापित किए थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 ईस्वी में आया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में आया था। ठीक, इसके संस्थापक गुजलू लक्ष्मी चेट्टी थे। मद्रास महासभा 1884 में हुआ था। मद्रास महासभा 1884 में हुआ था। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। मद्रास सभा 1884 में हुआ था। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। वीर राघवाचार्य ने पी आनंद चोरी की थी। वीर राघवाचार्य और पी आनंद चोरी की थी। 1877 दिल्ली दरबार इसमें आर्म्स एक्ट अधिनियम इसमें भारतीयों के अधिकार पर पाबंदी लगा दिया गया था। देखिए मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में आया था। इसके स्थापक गजुलू लक्ष्मी चेट्टी थे। मद्रास महासभा 1884 में हुआ था। मद्रास महासभा 1884 में हुआ था। जी सुब्रमण्यम अय्यर MP राघवाचारी पी आनंद ने चोरी की थी। ठीक, 1877 प्रथम दिल्ली दरबार में इसी में आवास एक्ट अधिनियम भारतीयों के
अधिकार पर पाबंदी लगा दिया गया था। 1877 नार्वक्यूलर अधिनियम आई थी। 1877 में नार्वक्यूलर अधिनियम आया था। कांग्रेस स्थापना तत्कालीन कारण 1883 में इलबर्ट बिल का पास होना। ठीक, कांग्रेस स्थापना का तत्कालीन कारण 1883 में इलबर्ट बिल का पास होना है। इसे वेस्ट विद्रोह भी कहा जाता है। जज मुकदमा दायर कर सकता है इस पर। 1884 में आयर में थियो सोसाइटी की स्थापना होती है। 1884 में आयर में थियो सोसाइटी की स्थापना होती है। 1885 में गोकुलदास तेजपाल और संस्कृत कॉलेज ग्वालिया टैंक मैदान में बॉम्बे में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। इसमें कुल सदस्य की संख्या 73 थे। इसके अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। देखिए, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। तीसरा अधिवेशन मद्रास में। इसके अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कोर्ट इलाहाबाद में होता है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कोर्ट इलाहाबाद में होता है। इसके जॉर्ज लियो पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में और अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कोर्ट इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज लियो थे, पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष विलियम बेटर थे। इसके अध्यक्ष विलियम बेटर बर्न इसके अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का छठा अधिवेशन इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। कांग्रेस का छठा अधिवेशन फिरोज शाह मेहता थे। ये कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का छठा अधिवेशन कोलकाता में। भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली थी। भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली थी। यह कांग्रेस के छठे अधिवेशन को संबोधित किया। 1893 लाहौर अधिवेशन, इसमें दादा भाई नौरोजी दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। 1893 अधिवेशन इसके दादा भाई नौरोजी दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार कलकत्ता 1886 में बने थे। 1893 लाहौर अधिवेशन दादा भाई नौरोजी दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार कोलकाता 1886 में बने थे। दादा भाई नौरोजी पहली बार बने थे 1886 में कोलकाता में और दूसरी बार लाहौर में बने थे 1893 में। ठीक, 1896 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। 1896 कोलकाता के अधिवेशन रहीमतुल्ला सयानी जी थे। 1896 के अधिवेशन रहीमतुल्ला सयानी जी थे। इसके वंदे भारत मातरम गाया गया था। 1896 कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी जी थे। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाना गाया गया था। इसकी रचना आनंद मठ ने की थी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आंदोलन लिखे थे। 1901 कलकत्ता में अधिवेशन चली गई थी। 1901 में कोलकाता अधिवेशन चला। इसके अध्यक्ष दीन शाह ईदुल जी बचे थे। 1901 कोलकाता अधिवेशन चला। इसके अध्यक्ष दीन शाह ईदुलू जी थे। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने थे। 1991 में महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने थे। 1905 लॉर्ड कार्जन
गर्जन 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। इसमें शोक दिवस पर मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भाईचारों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का हाथ में राखी बांधने थे। 1905 अधिवेशन बनारस में हुआ था। 1905 अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसके अधिवेशन के गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। लैंडर ऑफ अपोजिशन की संज्ञा दी गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रथम मोटेक्ट या नरम दल, प्रथम नरम दल और 1885 से 1905 हड़ताल बाईकाट स्वदेशी सामान को अपना हथियार किया गया था। इसमें बहिष्कार किया गया। 1918 से 1947 गांधी चरण 1906 में दादा भाई नौरोजी तीसरी बार अध्यक्ष बने थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी तीसरी बार अध्यक्ष बने थे कोलकाता में। यहीं पर पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ था। 1906 में दादा भाई नौरोजी तीसरी बार अध्यक्ष बने थे कोलकाता। पहली बार यहीं पर स्वराज शब्द का हुआ था। 1907 अधिवेशन, इसमें डॉक्टर राजेश बिहारी घोष थे। 1907 अधिवेशन इसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे। इसी में टमाटर अंडे पत्थर पड़ने लगे थे। 1907 में अधिवेशन में इसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे। इसी में टमाटर अंडे पथराव होने लगे थे। 1907 में ठीक। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। यहीं पर गीत रस नामक पुस्तक लिखी थी। 6 साल की सजा सुनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक को 1907 अधिवेशन में। ठीक। 1911 कोलकाता अधिवेशन। 1911 कोलकाता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पंडित विशाल नारायण दत्त थे। कोलकाता 1911 कोलकाता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पंडित विशाल नारायण दत्त थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रगान होता है। 1906 बांग्लादेश में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1906 बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1916 लखनऊ अधिवेशन, ठीक। अध्यक्षता अमेरिका चरण मजूमदार करते हैं। ठीक। 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अमेरिका चरण मजूमदार करते हैं। इसी में नरम दल का विलय हो जाता है। ठीक। 1906 बांग्लादेश के ढाका से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। 1906 बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, इसके अमेरिका का चरण मजूमदार थे। इसी में नरम दल का विलय हो जाता है। भारतीय राष्ट्र की स्थापना EU होम ने की थी। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना EU होम ने की थी। WC बनर्जी अध्यक्ष, 72 प्रतिनिधि थे। WC बनर्जी के अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। 1907 का सूरत अधिवेशन डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, अध्यक्ष बने थे। इसी में कांग्रेस 2 विभाग में बट गया। 1907 सूरत अधिवेशन डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे। इसमें कांग्रेस दो विभाग में बट गया। जॉर्ज लियो पहली ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्र की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज लियो ने पहली ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय की अध्यक्षता की थी। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में। 1896 रहीमतुल्लाह सयामी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। 1896 का रहीमतुल्लाह सयानी अधिवेशन। 1896 का रहीमतुल्लाह सयानी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। 1909 में लाहौर अधिवेशन मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1909 में
1909 में लाहौर अधिवेशन मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1909 में लाहौर अधिवेशन मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय 1909 लाहौर अधिवेशन किया था। ठीक, एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट ही देखिए एनी बेसेंट ये आयरलैंड की महिला थी। एनी बेसेंट ये आयरलैंड की महिला थी। इनके अखबार न्यू इंडिया था। इनके अखबार का नाम न्यू इंडिया था। ये दिल्ली न्यूज़पेपर था। ये दिल्ली का न्यूज़पेपर था। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक अखबार था। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक अखबार था। ठीक, होम रूल आंदोलन स्वराज आंदोलन है। होम रूल आंदोलन स्वराज आंदोलन, होम रूल आंदोलन। देखिए एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन स्वराज आंदोलन। देखिए होम रूल आंदोलन दो हुए थे। ठीक, होम रूल आंदोलन लीग ये तिलक जी का आंदोलन था। होम रूल आंदोलन लीग ये तिलक जी का आंदोलन था। इसका मुख्यालय पूना में था। ठीक, स्टार्ट हुआ था, किया गया था। इसके अध्यक्ष जोसेफ बेटिका थे। 1916 में हुआ था। जोसेफ बेटिका 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष सचिन एनसी बेलगर थे। आंदोलन को प्रभाव कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। आंदोलन का प्रभाव कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। सही, देखिए तिलक जी के दो अखबार थे। तिलक जी के दो अखबार थे, केसरी मराठे। तिलक जी के दो अखबार थे। पहला केसरी मराठी में था। पहला केसरी जो था मराठी में था। केसरी मराठी में क्या है, जो केसरी मराठी में था। तिलक जी के दो अखबार थे। पहला केसरी मराठी में था। मराठी अंग्रेजी में था। मराठी अंग्रेजी में था। ठीक, मराठी अंग्रेजी में था। तिलक जी के दो अखबार थे। पहला केसरी जो है मराठी भाषा में था। केसरी जो है मराठी भाषा में था। और मराठी जो है कि अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर था। मराठी क्या था, अंग्रेजी भाषा का। मराठी क्या था, अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर था। एनी बेसेंट ऑल इंडिया होम रूल लीग ये सितंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था। इसके संस्थापक एनी बेसेंट थे। इसका हेडक्वार्टर मद्रास में था। अडियार मद्रास में था। इसके सचिन जॉर्ज रूडेला बने थे। इसका रासायनिक पुराना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट का प्रयास हुआ था। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से नरम और गरम दल एक हो गया था। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से नरम दल गरम दल एक हो गया था। 1917 में एनी बेसेंट को जेल में बंद कर दिया गया था। 1917 में एनी बेसेंट को जेल में बंद कर दिया गया था। 20 अगस्त 1917 में भारत के सचिन मोंटेगू इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 में भारत के सचिन मोंटेगू इसकी घोषणा कि भारत कुछ टूटेगा। ठीक, 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में हुआ था। 1918 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन। इसके अध्यक्ष दूसरी बार मदन मोहन मालवीय ने बने थे। 1918 का दिल्ली अधिवेशन। इसके अध्यक्ष दूसरी बार मदन मोहन मालवीय ने बने थे। ये पहली बार 1909 में लाहौर अधिवेशन बने थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था। दूसरा 1918 दिल्ली में हुआ था। ठीक, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 सूरत में हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 सूरत में हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 सूरत में हुआ था। दूसरा 1918 दिल्ली में हुआ था।
1919 अमृतसर, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने थे। 1919 अमृतसर, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने थे। ठीक, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, इनका जन्म गुजरात में पोरबंदर 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई थे। इनके शादी 1883 में होती है। इनकी शादी 1883 में होती है। इनके 4 बच्चे होते हैं। ये 18 साल की उम्र में लंदन रवाना हो जाते हैं 1888 में। वहाँ से LLB की डिग्री लेकर आते हैं 1888 में। वो 1888 वहाँ से LLB की डिग्री लेकर आते हैं। 24 मई 1893 में SS सफारी जहाज से दादा अब्दुल्ला खां मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और ये मुकदमा जीत जाते हैं। देखिए 7 जून 1893 डरबन से विक्टोरिया सफ़र कर रहे 7 जून 1893 डरबन से विक्टोरिया सफ़र कर रहे थे। रास्ते में पीटर मोरिस्टबर्ग, यहाँ पर उन्होंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गांधी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं था। ठीक, अगस्त 1896 गांधी जी अपने बीवी बच्चे के साथ इंडिया लौट आए। ठीक, 22 अगस्त 1894 नाटल इंडिया कांग्रेस। 18 अगस्त 1996 में गांधी जी अपने बीवी बच्चे के साथ इंडिया आए थे। 13 जनवरी 1897 इसमें गांधी जी के साथ 800 व्यक्ति वापस लौटे थे। 13 जनवरी 1897 इसमें गांधी जी के साथ 800 व्यक्ति वापस लौटे थे। गांधी जी पर हमला कर डरबन SS कैंडेला में हुआ था। डरबन SS कैंडेला में हुआ था। 1899 गांधी जी इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना की। 1899 में गांधी जी इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना थी, घायल व्यक्ति इलाज कराने के लिए। 1901 होता है। 1901 गांधी जी पहली बार कोलकाता अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1901 गांधी जी पहली बार कोलकाता अधिवेशन में भाग लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनैतिक गुरु कहा जाता है। 1902 में गांधी जी ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1902 में गांधी जी ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1902 में गांधी जी ट्रांसवाल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1902 में 1903 में गांधी जी प्रथम अपना अखबार इंडिया ओपिनियन निकाले थे। 1903 में गांधी जी प्रथम बार अपना अखबार इंडिया ओपिनियन निकाले थे। ये 4 भाषाओं में था। इंडिया ओपिनियन 4 भाषाओं में था। 1904 में जॉन स्किन बुक का नाम अनटू थिंक आत्मनिर्भर रखा गया था। लास्ट इन में लिखा गया था। 1904 में जॉन स्किन बुक का नाम अनटू दिस लास्ट इन में लिखा गया था। ठीक, इस बुक से गांधी जी फिनिश आश्रम की स्थापना की। इस बुक से गांधी जी ने फिनिश आश्रम की स्थापना की। ये लोगों को अपना काम स्वयं रखते थे। 1909 में गांधी जी आंदोलन जाते थे। 1909 में गांधी जी लंदन जाते थे। इस समय गांधी जी इंडिया हाउस की यात्रा करते थे। ये भारतीय क्रांतिकारी प्रमुख थे। देखिए, और लंदन वापस जाते थे। जहाज पर हिंद स्वराज किताब लिखे थे। जहाज पर लंदन से वापस आते समय जहाज पर हिंद स्वराज किताब लिखे तो वापस लौटते समय जहाज का नाम SS इल्डोरसन था। इल्लो दंत केसरी था। ठीक, 1910 में लियो
लालस्टायस ने प्रभावित होकर गांधी जी को ये जमीन देते थे। 1910 में लियो टालस्टायस से प्रभावित होकर गांधी जी को ये जमीन देते थे और टालस्टायस की स्थापना करते थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस लौटे थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस लौटे थे। भारत इसी के लिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो वाराणसी से ये सबसे पहले वाराणसी में मनाया गया था। प्रवासी दिवस सबसे पहले वाराणसी में मनाया गया था। फरवरी 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था। फरवरी 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था। राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे जो बिहार चंपारण के रहने वाले थे। यहीं गांधी जी को चंपारण और 10 अप्रैल 1917 चंपारण गांधी जी पहुंच जाते हैं। यहीं से गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं। यहीं से मुलाकात होती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसानों के काबिल थे, के करीब थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसानों के करीब थे। BJ कृपलानी, ब्रज सिकोरी, महादेवी देसाई, मजरूल हक, ये सब थे चंपारण। देखिए 10 अप्रैल 1917 को समज्ञा सविनय आंदोलन हुआ था। 10 अप्रैल 1917 को समज्ञा सविनय आंदोलन हुआ था। NG रंगा ने गांधी जी को विरोध किया था। NG रंगा ने गांधी जी का विरोध किया था चंपारण में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। मिल मालिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अम्बालाल साराभाई थे। मिल मालिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अम्बालाल साराभाई थे। इनके द्वारा दी गई जमीन गांधी जी ने सावन आश्रम खोला गया था। साबरमती आश्रम खोला गया था। ठीक, ऐसे में बोनस काम के घंटे बीच में झगड़ा चल रहा था। बोनस काम के घंटे झगड़ा चल रहा था। 1918 अहमदाबाद 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें लेबर काम व घंटे को लेकर आंदोलन किया था। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन लेबर काम घंटे लेकर आंदोलन किया था। 15 मार्च 1918 गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। 15 मार्च 1918 गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। करिए थे। ठीक, अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ हुए थे और इसमें जीतने के बाद गांधी जी को गुजरात किसान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक, 15 मार्च 1918 गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। इसे जीतने के बाद मिल मजदूर के साथ हुआ और गांधी जी को गुजरात किसान सभा अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक, 15 मार्च 1918 को। देखिए गुजरात के खेड़ा में 21 मार्च 1918 गुजरात के खेड़ा में 21 मार्च गुजरात के खेड़ा में 21 मार्च 1918 यहाँ पर गांधी जी 5000 मीट इकट्ठा करके संबोधित करते हुए लगान के लिए था। ठीक, प्रथम असहयोग आंदोलन होता है गुजरात के खेड़ा में। प्रथम ये असहयोग आंदोलन होता है। अब आर्म्स एक्ट में भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया गया था। आर्म्स एक्ट में भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था।
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ठीक, 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक, ऑल इंडिया सिफरत मीटिंग 23 नवंबर को हुआ था। ऑल इंडिया खिलाफत मीटिंग 23 नवंबर 1919 के अध्यक्ष गांधी जी बने थे। ठीक, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 होता है। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 होता है। 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 2 अगस्त 1920 को गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि धारण कर ली थी। 2 अगस्त 1920 को 2 अगस्त 1920 को गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि धारण कर ली थी, वापस कर ली थी। 2 अगस्त 1920 को 2 अगस्त 1920 को गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर ली। ठीक, 2 अगस्त 1920 को कितना 2 अगस्त 1920 को गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर ली थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 31 अगस्त 1920 खिलाफत कमेटी पास होता है। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी पास हो जाता है। और सितंबर 1920 को कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी पास हो जाता है। ठीक, सितंबर 1920 को कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय कांग्रेस के एक लाला लाजपत राय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। ठीक, लाला लाजपत राय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक, और पाल भी नहीं बने थे। ये देखिए, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। 1920 नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचारी थे अध्यक्ष। इसमें इसमें छूट लिंग ज़्यादा इसमें ज़्यादा करने के लिए नहीं थी। इसमें छुआछूत का भी ज़्यादा हो गया था। इसमें तिलक फंड बनाया गया था। इसके 6 अंदर कारक जमा हुए थे। इसे 6 महीने के अंदर कर जमा हुए थे। आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम थे। गिरफ्तार हुए थे। इस आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम गिरफ्तार हुए थे। 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसके अनुसार होता है फरवरी होता है। 5 फरवरी 1922 यूपी के गोरखपुर जिले में एक गांव चौरी चौरा कांड किसान प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज पर पुलिस को थाने को फूंक देते हैं। ठीक, 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 यूपी के गोरखपुर जिले में एक गांव में चौरी चौरा में किसान प्रदर्शनी कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज पर पुलिस के थाने को फूंक देते हैं लोग। 12 फरवरी 1922 आंदोलन वापस ले लेते हैं। 22 फरवरी 1922 आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसे सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय संकट की सीमा कही है। इसमें 12 फरवरी 1922 आंदोलन वापस ले लेते हैं और सुभाष चंद्र बोस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा कही थी। 24 फरवरी में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी को
रिहा कर दिया जाता है। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष CR जी बने थे। ठीक। 1923 इलाहाबाद स्वराज पार्टी। 1923 इलाहाबाद स्वराज पार्टी। इसके अध्यक्ष CR दास मोतीलाल नेहरू थे। NC केलकर आदि थे। 1923 का कांग्रेस अधिवेशन 1923 का कांग्रेस अधिवेशन काकीनाडा में हुआ। 1923 का कांग्रेस अधिवेशन काकीनाडा में हुआ। आंध्र प्रदेश। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। 1923 का कांग्रेस अधिवेशन 1923 का कांग्रेस अधिवेशन काकीनाडा में हुआ था। आंध्र प्रदेश। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। गांधी जी 1924 होता है। गांधी जी 1924 में गांधी जी और CR के बीच समझौता होता है। गांधी जी 1924 में गांधी जी और CR के बीच समझौता होता है। इसे गांधी जी फैक्ट कहते थे। ठीक। ये नहीं कि 24 फैक्ट। गांधी जी 1924 में गांधी जी और CR के बीच समझौता होता है। इसे गांधीवाद फैक्ट कहते थे। इसी को पास करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में बेलगांव होता है। और बस इसी बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यह अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हुआ था। 1924 का कानपुर अधिवेशन 1925 का कानपुर अधिवेशन 1925 का कानपुर अधिवेशन का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती है। 1925 का कानपुर अधिवेशन का प्रथम महिला अध्यक्ष 1925 का कानपुर अधिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती हैं। 1927 में लेडी साइमन अध्यक्षता में साइमन कमीशन बना दिया जाता है। 1927 लेडी साइमन अध्यक्षता में साइमन कमीशन बना दिया जाता है भारत सरकार के बीच। ठीक। 1919 भारत सरकार अधिवेशन। इसमें पहली बार लोक और ज्यादा सभा की प्रस्तुत किया गया था। मॉन्टेग सुधार भी कहा जाता है। 1927 महाराष्ट्र अधिवेशन 1927 महाराष्ट्र अधिवेशन मतलब 1927 महाराष्ट्र अधिवेशन कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष MP MA अंसारी होते थे। कांग्रेस साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए 90% निर्णय ले लिया था। ठीक। 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। एक साइमन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी। साइमन रिपोर्ट होता है। साइमन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी। ठीक। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1927 भारत आया था। 1929 में रिपोर्ट इसी पर चर्चा करने के लिए 3 राउंड टीम बुलाई गए थे। 1930, 31, 32। ठीक। 3 राउंड टीम बनाई गई थी साइमन कमीशन रिपोर्ट लाने के लिए। 1930, 31, 32। 1988 में 9 सदस्यों 1928 में 9 सदस्यों का नेहरू कमेटी बनाई गई थी। 1928 में 9 सदस्यों का नेहरू कमेटी बनाई गई थी। इसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने थे। 1929 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1929 लाहौर अधिवेशन 1929 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। जगह रावी नदी के किनारे होता है। यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू
देखिए 1919 लाहौर अधिवेशन है। 1919 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने हैं। जगह रावी नदी के किनारे होता है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर देते हैं। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी दिन संविधान लागू किए गए थे। देखिए 31 जनवरी 1931 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकक्लेलैंड और वायसराय लॉर्ड इरविन, इसमें से 11 सूत्रीय मांग की गई। 31 जनवरी 1931 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकक्लेलैंड और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 11 सूत्रीय मांग की गई। 14 फरवरी 1930 में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की परमिशन लेते हैं। ठीक, CGL में आया हुआ था ये क्वेश्चन, CGL अवियर। देखिए 24 फरवरी 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की परमिशन लेते हैं। देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से गुजरात तक नवसारी जिले में स्थित दांडी गांव तक 241 मील 78 साथियों के साथ गांधी जी यात्रा करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बनाकर कानून तोड़ देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी मार्च 1915 होता है। दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल को दांडी गांधी जी पहुंचे और वहां 6 अप्रैल को गांधी जी नमक कानून तोड़ा। इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की और मुसोलिनी इटली मार्च से की। ठीक, पहले विदेशी व्यक्ति जिसने पहली बार भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल खान गफ्फर थे। ठीक ना, खान अब्दुल खान गफ्फर ये पाकिस्तान के थे। खान अब्दुल गफ्फर ने लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। खान अब्दुल खान गफ्फर ने लाल कुर्ती आंदोलन किया था। इसका संगठन खुदाई एवं मतदार था। लोग लाल कुर्ती बनाते। 1887 में इन्होंने भारत रत्न दिया गया था। 1887 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। दक्षिण भारत में श्री राजगोपालाचारी ने केदार में चित्रपल्ली तक चला था। दक्षिण भारत में श्री राजगोपालाचारी ने केदारनाथ मार्च यात्रा निकली थी। 9 दिसंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 9 दिसंबर 1930 गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई। इसमें 78 लोग शामिल थे। कांग्रेस ने इसकी बाइकाट किया था। 15 मार्च 1931 गांधी जी इरविन एक्ट, इनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की सजा को माफ करने के लिए इरविन राजी तैयार नहीं होता है। 15 मार्च 1931 गांधी जी इरविन एक्ट। 15 मार्च 1931 गांधी जी इरविन एक्ट, इनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की सजा माफ करने के लिए इरविन राजी तैयार नहीं होता है। 7 दिसंबर को से 1 दिसंबर 1931 गांधी जी NSS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचते किंग जेम्स पैलेस में। ठीक, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। ठीक है,
7 दिसंबर को 1 दिसंबर के राजपूताना से लंदन जी NSS राजपूताना से गांधी लंदन पहुंचे थे। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न पगड़ी है। 16 अगस्त 1932 में रेंज मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की बंटवारा कर देता है। ठीक, दलित सिख आदि के लिए किए जाते हैं। भारत की एकता को आंदोलन में विभाजित करने के लिए किए जाते हैं। यहीं पर गांधी जी 20 सितंबर पुणे के लिए जेल में भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। गांधी जी गांधी जी गांधी जी गांधी जी 20 सितंबर 1932 को पुणे में नर्मदा नदी जेल में बैठ जाते हैं। ठीक, गांधी जी 20 सितंबर 1932 को पुणे में नर्मदा जेल में बैठ जाते हैं अनशन पर। ठीक, यहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता होता है। यहीं पर बाबा साहेब और गांधी जी के बीच पूना समझौता होता है। ठीक, साइमन कमीशन रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाई जाती है। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। साइमन कमीशन रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाई जाती है। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। देखिए 1931 का कराची अधिवेशन 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। 1931 कांग्रेस कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इस अध्यक्षता करते थे भगत सिंह को फांसी देने के बाद भगत सिंह 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते थे। भगत सिंह को फांसी देने के बाद ये हुआ था। इनमें कांग्रेस के लाल झंडा दिखाए जाते हैं। इसमें कांग्रेस को लाल झंडा दिखाए जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। 1931 कांग्रेस अधिवेशन में बोलते हैं नहीं मर सकता है। मूल अधिकार को भी पारित किया गया। 1936 अधिवेशन ही लखनऊ में होता है। 1936 अधिवेशन ही लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो 1936 फौजपुर बंगाल 1936 फैजपुर बंगाल, यहीं पहली बार गांव में अधिवेशन होता है। 1936 फौजपुर बंगाल अधिवेशन 1936 फौजपुर बंगाल अधिवेशन, यहीं पहली बार अधिवेशन गांव में होता है। इसके अध्यक्ष दोबारा पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1937 को कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता। 1937 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1938 में हरिपुर गुजरात, इसके अध्यक्ष 1938 हरिपुरा गुजरात, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। 1938 हरिपुरा गुजरात, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। इसी की समिति में राष्ट्रीय योजना समिति गठन होता है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक, 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव होते हैं। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव होते हैं। ये त्रिपुरा एमपी में होता है। ठीक, इसमें पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में चुनाव होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव होता है। 1939 में त्रिपुरा एमपी में होता है। ये इनमें पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में चुनाव होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। देखिए 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम वर्ग मुक्ति दिवस मनाता है। 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम वर्ग मुक्ति दिवस मनाती है।
अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे बनते हैं। सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं। दूसरा जवाहरलाल नेहरू बनते सत्याग्रही। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। ठीक। 11 मार्च 1942 को क्रिस्प प्रस्ताव भेजा गया था। इस फोर्ड क्रिस्प ने गांधी जी को प्रस्ताव किए थे। 11 मार्च 1942 को क्रिस्प प्रस्ताव भेजा। स्टैफोर्ड क्रिस्टले ने गांधी जी को क्रिस्प प्रस्ताव डूबते हुए पोस्ट बैंक कहा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। 35 वर्ष में 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अब्दुल कलाम थे। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 35 वर्ष में बने थे। 8 अगस्त 1942 को भारत आंदोलन पास होता है। 8 अगस्त 1942 को भारत आंदोलन पास होता है। ठीक, पास होता है। और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज सरकार ऑपरेशन जीरो 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज सरकार ऑपरेशन जीरो के तहत कांग्रेस के मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं करके पुणे में आगा खान जेल में रखा जाता है। गांधी जी को भी जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम को बागपुरा जेल में रखा जाता है। सतारा सबसे लंबे समय तक टेम्पररी गवर्नमेंट थी। सतारा सबसे लंबी समय तक टेम्पररी गवर्नमेंट थी। बलिया में इसके नेता एक चौथाई YB चौहान थे। सतारा सबसे लंबे समय तक टेम्पररी गवर्नमेंट थी। बलिया में इसके नेता YB चौहान थे। 1946 में कैबिनेट मिशन 3 लोग होते थे। 1946 में कैबिनेट मिशन, इसमें 3 लोग होते थे। AB अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स थे। देखिए, क्लाइमेट इटली, ये इमरन साइमन कमीशन का भी सदस्य भारत में था। क्लाइमेट इटली ब्रिटिश के MP बनते हैं और यही घोषणा करते हैं कि हम भारत को 1948 तक आज़ाद कर देंगे। ठीक, क्या लिखा है? क्लाइमेट इटली, ये साइमन कमीशन का भी सदस्य भारत में बनते हैं। क्लाइमेट इटली ब्रिटिश के MP बनते हैं और यही घोषणा करते हैं कि हम भारत को 1948 तक आज़ाद कर देंगे। बाल्कन प्लान माउंटबेटन लेकर आते हैं। बाल्कन प्लान माउंटबेटन लेकर आते हैं। 3 जून 1947 को देते हैं। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्र अधिनियम। देखिए, 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्र अधिनियम के तहत भारत आज़ाद हो गया था। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्र अधिनियम के तहत भारत आज़ाद हो गया था और 14-15 के मध्य रात्रि को आज़ादी रखी गई थी। इसी दिन आज़ादी मनाते थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी का देहांत हो गया था। ठीक, क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं। भारत में क्रांतिकारी
की शुरुआत करने की देन चित्त ब्राह्मणों को दिया जाता है। चित्त ब्राह्मणों को दिया जाता है। महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक को क्रांति का श्रेय जाता है। महाराष्ट्र लोकमान्य तिलक को क्रांति का श्रेय जाता है। ठीक है, खुद चित्त पावक ब्राह्मण थे। लोकमान्य तिलक जी चित्त पावक ब्राह्मण थे। ये क्रांतिकारी भावनाओं के उभारने का काम करते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1881 ईस्वी में 2 न्यूज पेपर निकाले थे। लोकमान्य तिलक ने 1881 में 2 न्यूज पेपर निकाले थे। पहला था मराठी न्यूज़पेपर, इंग्लिश में। दूसरा केसरी था, ये मराठी भाषा में था। दामोदर हरि चापेकर इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। दामोदर हरि चापेकर इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर थे संस्थापक। देखिए बीजी तिलक इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव मनाने का तैयारी की थी। बीजी तिलक ने 1895 में शिवाजी त्यौहार मनाने शुरू किया था। बीजी तिलक ने 1895 में शिवाजी त्यौहार मनाने शुरू किया था। 1904 में व्यायाम मंडल के तौर पर 1904 में व्यायाम मंडल के तौर पर मिश्र मेला लगता है। 1904 में व्यायाम मंडल के तौर पर मिश्र मेला लगता है। नासिक में इसके संस्थापक डी.वी. सावरकर थे। इन्होंने ये थे स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखे थे। इसी के संगठन का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया था। इसमें संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। 1905 बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। रविंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, ये लोग जुड़े थे। भूपेंद्र दत्त अखबार युगांतर पत्रिका था। भूपेंद्र दत्त की अखबार युगांतर पत्रिका था। 30 अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर का जज किम्सफोर्ड का हत्या प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 बिहार के मुजफ्फरपुर का जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। बम फेंक कर प्रफुल्ल चाकी और खुशीराम बोस के द्वारा प्रयास किया गया था। प्रफुल्ल चाकी और खुशीराम बोस के द्वारा प्रयास किया था। खुशीराम बोस को फांसी लगी थी। सबसे कम उम्र में क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। 18 मई 1908 कलकत्ता के अखिलपुर से लगभग 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। 18 मई 1908 में कलकत्ता के अलीपुर में लगभग से 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बम बनाने में किया गया था। इसके अखिल घोष को भी पकड़ा गया था। इसके अखिलपुर कांड नाम से जाना जाता है। अरविंद घोष के वकील चित्तरंजन दास थे। 1905 लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 लंदन श्यामजी कृष्ण 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना की थी। यहीं से इन्होंने इंडिया सोशियोलॉजी पत्र का भी निकाला था। भारतीय छात्रों की मदद के लिए लंदन इंडिया होटल भी खोले थे। 1907 में जर्मनी के स्टूडेंट गार्ड शहर में भारत का झंडा फहराया। 1907 जर्मनी के स्टूडेंट गार्ड शहर में भारत का झंडा फहराया था। मैडम बीकाजी कामा ने, इन्होंने मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्व भी कहा जाता है। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुआ था। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी। लगातार लाला
हरदयाल द्वारा इसके नाम 1913 में गदर पार्टी कर दिया गया था। कामा कामा काटा मारो, कामा काटा मारो, ये जापानी जहाज, कामा काटा मारो जापानी जहाज था। गुरु दत्त सिंह ने इस पर किराए पर लिया था। कनाडा कनाडा के बैवर जाने के लिए इसमें 376 व्यक्तियों को बैठाया 4 अप्रैल 1914 में स्टार्ट किया और 3 मई 1914 को वैंकूवर बंदरगाह पहुंच गए थे। इसे कनाडा सरकार में मना कर दिया था। यहीं पर तटीय समिति हुई थी और जहाज को वापस भेज दिया गया भारत के पचपच बंदरगाह पे। 17 अक्टूबर 1920 में एनएम राव ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारत कम्युनिस्ट पार्टी के गठन 1914 में हुआ था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1924 में होता है। यूपी के सत्य भक्त ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। अनुशीलम समिति बंगाल में हुई थी। अनुशीलम समिति बंगाल में से इससे जुड़े योगेश चटर्जी, अनुशीलम समिति बंगाल में हुई थी, इसके जुड़े योगेश चटर्जी थे। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कानपुर में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कानपुर में किया गया। 9 अगस्त 1925 लखनऊ सहारनपुर रेल मार्ग ट्रेन लूट कर 9 अगस्त 1925 लखनऊ सहारनपुर रेल मार्ग ट्रेन लूट ली गई थी। 8 डाउन ट्रेन नाम था। इसे काकोरी कांड भी कहते हैं। इसका नाम बदल गया है काकोरी कांड का। इनके 4 व्यक्तियों के पकड़े गए थे। राम प्रसाद बिस्लिम, ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन बोले थे। इन्हें गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्लिम को गोरखपुर में फांसी दी जाएगा। अशफाक उल्ला खां, इन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई है। रोशन सिंह, इन्हें नैनी जेल में फांसी दे दी गई थी। रोशन सिंह, इन्हें नैनी जेल में फांसी दे दिए गए थे। राजेंद्र लाहाड़ी, इन्हें गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। इन्हें गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में नेतृत्व आजाद जी कर रहे थे। इसका बैठक 10 दिसंबर 1928 में हुआ था। बदल हिंदुस्तान करके 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के तहत लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था। 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के तहत लाला लाजपत पर लाठीचार्ज किया गया था और इसी में छोटे से 17 नवंबर 1928 को इनकी मौत हो गई। इसी में 17 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत की मौत हो गई। देखिए इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को 17 दिसंबर 1928 को संडसी और एसपी कांस्टेबल चरण सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस संयंत्र में लाहौर संयंत्र भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव गुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक, इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सांडरी एसपी और सुनाई जाती है और एसपी कांस्टेबल और चरण सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस संयंत्र में लाहौर संयंत्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में ये लोग बम फेंक कर भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त को फेंकते हैं। इसी में इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में ये लोग बम फेंकते हैं। भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त
फेंकते हैं। इसी में इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च 1931 में लाहौर संयंत्र में थे। भगत सिंह सुखदेव पंजाब के थे। भगत सिंह सुखदेव पंजाब के थे और गजगुरु महाराज के थे। गजगुरु महाराज के थे। आज़ाद जी 17 फरवरी 1931 में इलाहाबाद में गोली मार दी गए थे अल्फ्रेड पार्क में। दिल से ना निकलेगी न मर के भी वतन के उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी, भगत सिंह ने कहा है। क्लास 24 बर्थोलियो डिजार्ड अंतर्राष्ट्रीय की खोज हुई थी। कोलंबस पूर्वी एशिया को खोज निकला था। कोलंबस पूर्वी एशिया को खोजने निकला था, लेकिन 1992 में पूर्वी अमेरिका की खोज कर ली थी। कोलंबस पूर्वी एशिया को खोजने निकला था, लेकिन 1492 में पूर्वी अमेरिका को खोज ली थी। ठीक, देखिए 8 जुलाई 1947 को वास्को डी गामा किंग में मेलबर्न के कहने पर वास्को डी गामा 1497 में भारत की खोज की। वास्को डी गामा 1497 में भारत की खोज कर दी थी। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर मोरक्को के छोटे होते हुए कालीकट केरल में मालाबार तट पर पहुंचा था। 21 मई 1998 में भारत में आया था। 21 मई 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा अब्दुल रहीम के सहायता से भारत आया था। वास्को डी गामा अब्दुल रहीम की सहायता से भारत आया था। वास्को डी गामा भारत से 60 गुना नफा कमा कर ले जाता था। दूसरा 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बेज बैकरल आया था। 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बेज बैकरल आया था। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था। 1502 में वास्को डी गामा भारत दोबारा आया था। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन 1503 में बनी थी। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन 1503 में बनी थी। दूसरा 1500 कन्नौज में बनी थी। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्र से संबंधित नीति है। ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्र से संबंधित नीति है। फ्रांस डी अल्मीडा थे। ठीक, दूसरे गवर्नर 1902 में 1502 में अल्फाडो डी अल्बुकर्क थे। दूसरे गवर्नर 1502 में अल्फाडो डी अल्बुकर्क थे। ठीक, बीजापुर में गोवा छीन लिया था ये। देखिए पुर्तगाल कंपनी 1498 में आई थी। पुर्तगाल कंपनी 1498 आई थी। 1961 में गई। 1498 आई थी, 1961 में गई। मुंबई की स्थापना गेराल्ड ऑफ गियर करता था। मुंबई की संस्थापना गेराल्ड ऑफ गियर करता है। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में ये 1604 से होकर हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड ये 1604 में हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था। जॉन हांस सिंह और 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जोन्स किंग ने 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। अंग्रेज की पहली फैक्ट्री मलेशिया पेट्रोलियम बनी थी। ठीक, 1615 में थॉमस को 1615 में थॉमस को पूरे भारत के व्यापार फैक्ट्री में परमिशन मिला जाता है। 1613 में सूरत को मिला ली। 1613 में सूरत को मिला ली।
1627 में अंग्रेज बंगाल के गुलामी 1627 में अंग्रेज बंगाल के हुगली और 1661 में कलकत्ता में पहुंचे थे। ठीक, 1617 में अंग्रेज हुगली और 1661 में कोलकाता पहुंचे थे। कोलकाता 3 गांव से मिलकर बना है। पहला सूती नाती, कोलिकाता और गोविंदपुर से मिलकर बना है। फोर्ट जॉर्ज 1698 में बनाया था। यहीं पर 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। कोलकाता को फोर्ट जॉर्ज ने बनाया था। फर्रुख सियार की घोषणा कायर करते हैं। 1616 में डेनमार्क यादें अपनी कंपनी लेकर अपनी कंपनी टेट्रावार स्थापित की थी। 1639 महाराष्ट्र का संस्थापक फ्रांसीसी डे थे। 1639 महाराष्ट्र के संस्थापक फ्रांसीसी डे थे। 1664 में लुई चौधरी कंपनी की स्थापना करता है। 1664 में लुई चौधरी कंपनी का स्थापना करता है पहली बार कंपनी के। ठीक, 1673 में पौंडीचेरी 1673 में पौंडीचेरी की स्थापना फ्रैंक मार्टिन करते हैं। 1673 में पांडिचेरी की स्थापना फ्रेंच मार्टिन करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1778 अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1778 तक अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था। दूसरा कार्नेटिक वार ये 1749 से 1754 तक चली थी। दूसरा कार्नेटिक वार 1749 से 1774 तक चली थी। तीसरा कार्नेटिक युद्ध 1756 से 1763 चली थी। तीसरा कार्नेटिक युद्ध 1756 से 1763 चली थी। समाप्त हुई थी। बड़ी युद्ध में फ्रांसीसी हार हुई। तेईस जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दीन दौला कोलकाता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया था। सिराजुद्दीन दौला कोलकाता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया था। ये 1757 में किए गए थे। 22 दिसंबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध 1767 में 1769 में हुआ था। अंग्रेज मराठा निजाम होते थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 हुआ था। इसमें अंग्रेज मराठा निजाम थे। इसमें अंग्रेज की हार हुई थी। दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। दूसरा मैसूर युद्ध 1737 से 1784 तक चला था। 1781 में हैदर अली की हार हुई। 1781 में हैदर अली की हार हुई। पोर्ट नोवा जीत गया था। आयरकुट का युद्ध 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध 1790 से 1792 चला था। तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध 1790 से 1792 तक चला था। इसमें अंग्रेज का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था श्रीरंगपट्टनम में। चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध 1799 ईस्वी से चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा जाता है। इसमें रॉकेट का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। ठीक, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1785 हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1785 तक चला था। ठीक, पोरबंदर की संधि होती है इसमें। ये 1803 से 1805 तक आंग्ल मराठा वाद होता है। 1803 से 1805 तक आंग्ल मराठा वाद होता है। पोरस अंत लॉर्ड हेनरी करते हैं। देखिए
बहुत से शेर अब भी होंगे हैं जहाँ। देखिए, बाबर का लड़का, हुमायूं का लड़का, शेर शाह का लड़का, अकबर का लड़का, जहांगीर का लड़का, औरंगजेब। ठीक, बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का शेर शाह का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर का लड़का औरंगजेब था। द इंड। देखिए, पूर्व पाषाण काल, इसमें पत्थर, आग, कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ था। पूर्व पाषाण काल में पत्थर, आग, कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ था। ठीक, सोहन घाटी, बलवन घाटी, इसी नर्मदा घाटी इसी में आया था। ठीक, और देखिए मध्य पाषाण काल, इसमें पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की खोज हुआ था। ठीक, कुत्ता था, पहला पशु कुत्ता था। ये मध्य पाषाण काल मध्य प्रदेश, आजमगढ़, राजस्थान में है ये। ठीक, और नवपाषाण काल में पहिया, चाक, कृषि की शुरुआत हुआ था। ठीक, नवपाषाण में पहिया, चाक, कृषि का शुरुआत हुआ था। पूर्व पाषाण काल में पत्थर, आग, कुल्हाड़ी। पूर्व पाषाण काल में पत्थर, आग, कुल्हाड़ी। क्या है? पूर्व पाषाण काल में पत्थर, आग, कुल्हाड़ी। ठीक, नर्मदा घाटी, बलवन घाटी और सोहन घाटी आया था पूर्व पाषाण काल में ये। ठीक, पत्थर, आग, कुल्हाड़ी किसमें? पूर्व पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इसमें पूर्व पाषाण काल में आग, पत्थर, कुल्हाड़ी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ था। पहला कुत्ता था। मध्य प्रदेश, आजमगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ था। नवपाषाण काल एक पहिया इसमें खोजा गया था। कृषि, चाक वगैरह इसमें खोजा गया था। ठीक, कुल्डियावा नामक स्थान, इलाहाबाद, ये सब पाया जाता है। ये देख लीजिए, ताम्रपाषाण काल और सब तो वही है। ये मध्य राजस्थान में राह, गीलुदंद, गणेश्वर है। महाराष्ट्र राजस्थान में आहार, गुलगंध, गणेश्वर। मध्य प्रदेश में मालवा, कयथा, एरण है। महाराष्ट्र में जोरव है, दैमाबाद और ईमा गांव है। ये हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे, सूतकांगजीदो मकराना नदी के किनारे है। ठीक, देखिए हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे,